के चेहरे को ओर से देखें, आंसू सूख चुके हैं इनके। शायद इन्हें भूख भी नहीं लगती। थोड़ा खाती हैं और फिर बस राधे राधे। मन करता है इनका अपने घर जाने का। इनको अपने बच्चों की याद भी आती है और फिर भी उन्हें बद्दुआ नहीं देती, दुआ देती है कि खुश रहो, खुश रहो। ये माँ होती है, माँ। वृंदावन भगवान कृष्ण की नगरी, अति सुंदर, अति मन भावन और बहुत आध्यात्मिक शांति। दुनिया के पीछे एक और दुनिया है। आज हम उस दुनिया के बारे में जानेंगे और वो है यहाँ का विधवा समाज, जो यहाँ का नहीं है। 80% वहाँ बाहर से आई हुई महिलाएं हैं वो, जिनको उनके बच्चे छोड़ के जाते हैं। आज हम उनका दर्द, उनकी तकलीफ, उनका रहन सहन, उनका अभाव और ये देखेंगे कि कितने लोग आज उनके लिए आगे भी बढ़े हुए हैं जो उनकी मदद करते हैं। तो आइए उनकी जिंदगी के बारे में कुछ जानते हैं। भारत में विधवा महिलाओं की स्थिति भी अभी भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। उनके परिवार वाले उनको वृंदावन में छोड़ के जाते हैं और उनमें से 80% को पता भी नहीं होता कि उनके बच्चे उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। वो कह के चलते हैं, माँ चलो आपको वृंदावन धाम लेके चलता हूँ, और वो आ जाती है। कोई स्टेशन पे छोड़ देता है, कोई किसी आश्रम के बाहर छोड़ देता है, या कोई होटल में कमरा लेता है और रात को माँ को सोती छोड़ के चला जाता है। ये है यहाँ की सच्चाई। सुबह उठती हैं या देखती है तो उनको कुछ नहीं मिलता। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो क्या करे, वो अपना जीवन कैसे गुजारे। तो उनके पास क्या उपाय बचता है? भिक्षा मांगना। आप देखोगे जब भी आप किसी मंदिर में जाते हो, प्रेम मंदिर, निधि वन या बाके बिहारी मंदिर, आपको मंदिर तो बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे और उनके रास्ते हमेशा ही जैसे मिलेंगे। वहाँ लाइन से ना इतनी माएँ बहनें बैठी रहती है, इतनी बीमार होती है, कोई किसी के हाथ से लाचार होते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता है। वो ऐसे करके कहते हैं, बेटा इतना ना दुख आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और किसके द्वारा ठुकराई गई हुई है वे? सिर्फ अपने बच्चों के द्वारा। परिवार उनको वहां छोड़ के जाता है। आइए अब करते हैं इनकी दिनचर्या के बारे में बात। क्या करती हैं ये? सुबह उठती हैं, पहले क्योंकि वृंदावन है तो सीधी सी बात है, राधे राधे तो हर कोई जपेगा। राधे राधे जपती है और अपनी दिनचर्या में लग जाती है। कोई आश्रम में रहती है तो उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। जो आश्रम में नहीं रहती वो बेचारी बाहर निकल जाती है रोटी मांगने के लिए। उनका पूरा दिन ऐसे ही जाता है। कोई फूल माला बेचती है, कोई वहाँ पे जो जोत वगैरह होती है उनको बना के अपना पेट पालती हैं। कोई मंदिर में सफाई करती है, कोई किसी आश्रम में खाना बनाने का काम ले लेती है। जिसको जो आता है वो करती है। पर अब पहले से तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, अब ऐसा नहीं है। अब सरकार भी उनके लिए बहुत कुछ करती है और बहुत सारी संस्थाएं, आश्रम है जो उनका ध्यान रखते हैं। उनको दोनों टाइम का भोजन देते हैं। जब वो बीमार होती है तो उनको डॉक्टर की मदद भी पहुंचाई जाती है। लेकिन एक बात है, इतनी कठिनाई में भी उनके मुंह से राधे राधे निकलना बंद नहीं होता, क्योंकि भाई वो तो वहाँ की भक्ति है। लेकिन अब इस दुख में भी उन्होंने खुश रहना सीख लिया है। अब वो खाली सफेद चोला पहन के नहीं रहती, वो होली में वहाँ पे रंग बिरंगी होलियां खेलती हैं, खुश रहती है। उन्हें परिवार की याद आती है, कई बार उनकी आंखों से आंसू भी आते हैं। उनके चेहरे देख के उनके दुख का अंदाजा लग जाता है कि वो कितनी दुखी है। अपने बेटों को याद करती है। फिर मेरा एक सवाल है, जो बेटे उनको वहाँ छोड़ के जाते हैं, जब वो सुबह शाम खाना खाते हैं तो क्या उनके हाथ नहीं कांपते हो खाना खाते हुए? फिर अपनी माँ के साथ क्या किया? कहते हैं ना, एक माँ 10 बच्चों को पाल लेती है पर 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते। तो चलिए कोई नहीं, बच्चे तो उनके भी हैं, पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि भाई उन्होंने जीना सीख लिया है। खुशी होती है जब उनकी वीडियो देखते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, वे अपने दुख दर्द को भूल के वो वहाँ पे अपना जीवन यापन अच्छे से कर रही है। उन्हें सरकारी मददें भी मिल रही है और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ, आश्रम का या और भी जितनी संस्थाएं हैं जो उनको जीना सिखा रही है।
और ये समाज की भी जिम्मेदारी है भाई कि जितना हमसे सहयोग बने हम उनको दें। और आप ये चीज देखिए कि वे महिला हमें क्या सिखा रही हैं, ये सिखा रही हैं कि कठिन समय आता है पर कठिन समय में भी कैसे मुस्कुराते हैं और कैसे जीना सीखते हैं। उन्होंने जीने की चाह नहीं छोड़ी है, उन्होंने अपनी राह नहीं खोज ली, बच्चों ने छोड़ दिया तो उन्होंने भक्ति अपना ली। तो बस भाई इसी उम्मीद से कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और बस इतनी ही आप लोगों से प्रार्थना है, जितना हो सके भाई वृंदावन अगर आप जाए तो जितनी आप लोगों से मदद हो सके उनकी मदद जरूर कीजिएगा। तो भैया अब आप हमें कमेंट करके बताना कि अब हम अगला जो वीडियो हो किस टॉपिक पे बनाए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट हमें ना बहुत मदद करते हैं कि एवं कौन सी समाज की कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों को बताए, आप लोग भी जाने और हम भी जाने। तो आपसे फिर मिलेंगे भाई, राधे राधे। किसी को दुख में तकलीफ में जीना हंसना सीखना ना तो इन औरतों से सीखे। इनकी जिंदगी में सफेद रंग था लेकिन इन्होंने भक्ति का रंग ऐसा ओढ़ा कि इनकी जिंदगी ना रंग बिरंगी खुशहाल और कहते हैं ना मुस्कान खुशबू से भर गई। इतना भक्ति में लीन हो चुकी है कि बस इन्होंने जीना सिखा दिया कि कठिनाई में भी कैसे मुस्कुराया जाता है। राधे।